नमस्कार, नक्षत्रनामा में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रो धनंजय। आज कन्या राशि के जातकों के जीवन में 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक के राशि चक्र में यानी कि राशि फल में साप्ताहिक क्या विशेष योग निर्मित हो रहे हैं, ऐसे कौन से घटना चक्र या राशि परिवर्तन हो रहे हैं जो कि आपके जीवन में शुभ परिणाम, शुभ जो है रिजल्ट्स लेकर के आए हैं, और ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, कब धन आगमन होगा और कहां पर क्या स्थिति निर्मित हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अपने राशि के आधार पर, अपने लग्न के राशि के आधार पर, अगर दोनों नहीं हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र के पहले भाव में, यानी कि फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस किसी भी राशि चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घर होता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी घटना चक्र घटित हो रहे हैं या जो भी राशि चक्र में राशियों का यानी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, उन सभी के शुभाशुभ, शुभ या अशुभ परिणामों में फेरबदल करते हैं। यानी कि अगर राशि चक्र के पहले भाव के स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है तो आपके जीवन में होने वाले अरिष्टों यानी कि जो संकट आ सकते हैं, उन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यहीं पर अगर पीड़ित अवस्था में है तो यहाँ पर आपको लाभ कम प्रदान करेंगे। ये आपके शरीर का मस्तिष्क है, आपके शरीर का की आत्मा है, जो किसी भी चीज की कुंजी होती है, ऊर्जा का केंद्र होता है, वो पहला भाव ही होता है। ये आपकी इम्यूनिटी है, आपके जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की भी इम्यूनिटी है। अगर ये भाव और इस भाव के स्वामी अगर मजबूत स्थिति में हैं तो यकीन मानिए अरिष्ट कम यानी कि ग्रहों के संचरण जैसे भी हों, वहां पर आपको बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी अगर अशुभ में है। और अगर शुभ में है तो यहाँ पर ये आपको अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनका काम ही है आपके लिए 24/7 काम करना। जहां पर एक तरफ सिस्टम भी काम करना बंद कर दे, मशीन भी काम करना बंद कर दे, यह खगोलीय घटना, यह आपके वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्न के स्वामी 24/7 आपको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं पहले भाव से। राशि चक्र के प्रथम भाव के स्वामी बुध जो है लाभ भाव में बैठ गए। सबसे पहले ही कंडीशन में देखा जाए तो लाभ, शुभ संयोग बन रहा है आपके लिए। लग्न का स्वामी लाभ भाव में है, इच्छा पूर्ति के भाव में है, साथ ही चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ गुरु के साथ बैठे हैं, जो कि सबसे शुभ ग्रह है। अब यहां पर अब आपके जीवन में एक चीज तो कंफर्म हो गया, अशुभ स्थितियां घटित हो रही हैं, मैं बताऊंगा आगे, लाइव वीडियो पे बने रहे। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज तो कह सकता हूं कि ये गुरु और बुध की युति आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये साक्षात ऐसे योग घटित हो रहे हैं। बुध जहां एक तरफ से विष्णु को प्रदर्शित करते हैं, वहीं पर गुरु ज्ञान है। कह सकते हैं हरिहर योग निर्मित हो रहा है। कह सकते हैं कि ज्ञान और बुद्धि का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति बनी रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैंने जो बताया था कि समस्या भी हो रही है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से अब यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, बुरा ज्यादा कुछ नहीं। पत्रिका लग्न के स्वामी की स्थिति तो मजबूत हो गई, बहुत अच्छे स्कोर कर लिया इन्होंने यहाँ पर। लेकिन वहीं पर भाग्य स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी शुक्र जो है नीच के हो गए। ये थोड़ी सी स्थिति आपके फेवर में नहीं है। हालांकि लग्न में है, केंद्र में नीच भंग राज योग बन रहा है, लेकिन फिर भी भाग्य का थोड़ा सा कमजोर होना और धन भाव के स्वामी का कमजोर होना, नीच का होना, ये अच्छा नहीं। अगर यही बुध केंद्र में रहते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बुध कर्क राशि में चले गए, ये भी कंफर्टेबल जोन में नहीं है, क्योंकि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा का है, चंद्रमा में ही वो सबसे ज्यादा पीड़ित माने जाते हैं। पीड़ित तो नहीं कहूंगा, मतलब इमोशनली इनबैलेंस रहते। होता क्या है, बुद्ध जो है विजडम इंटेलिजेंस के कारक ग्रह माने जाते हैं, चंद्रमा इमोशन के हैं। अब कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संगत में जाकर बैठ जाए जो दिन भर रोता रहता हो और कहानियां सुनाते रहता हो, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, यानी कि इमोशनली बहुत ज्यादा टच्ड है। अब यहाँ पर ऑफेंड होने की बात नहीं है, मैं इमोशनली कह रहा हूँ।
तो अब यहाँ पर बुद्ध और इंटेलिजेंस का और जब इमोशन का संबंध बनता है तो क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिल की सुने या दिमाग के। हालांकि 100% मैं कहूंगा 100% लोगों के जीवन में यही समस्या है, दिल ये कहता है दिमाग ये कहता है, करना क्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति, या तो पूरी की तरह से दिल की सुनो या तो पूरी तरह से दिमाग की सुनो। अब यहाँ पर गुरु है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, इंडिकेशंस मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। इसलिए मैंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। चलो ठीक है, थोड़ी सी समस्या है 2 सितंबर तक, 2 सितंबर के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव के स्वामी के पास और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी के पास। पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी करियर हाउस में बैठ गए, चैलेंज आ गया, कॉन्स्पिरेसी आ गई, षड्यंत्र आ गया, ऑब्स्टकल्स आ गया, प्रेशर आ गया, डोमिनेंस आ गया। सब कहां आया? यहां पर टारगेट बनाने का प्रयास किया जाएगा आपको। चिंता करने की जरूरत नहीं है फिर भी यहां पर। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ बुद्ध बैठे हैं। अब यहां पर कैरियर, शुक्र लग्न में बैठे हैं। अब षड्यंत्र कहां से हो सकता है? शुक्र के कारण प्रॉब्लम। देखो, कुंडली में जो ग्रह नीच का है वो सबसे ज्यादा कष्ट दे सकता है, पर्टिकुलरली उस समय में। तो शुक्र यहां पर कष्ट दे सकते हैं, विशेष बताने की जरूरत नहीं है। भाग्य का समर्थन कम मिल रहा है, लेकिन काम चलता चला जाएगा, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। यहां पर थोड़ा सावधान रहना है आपको, किसी के बातों में नहीं आना है। ऐसे भी आप बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और किसी भी आर्गुमेंट से बचने का प्रयास करिए। चौथे घर के स्वामी गुरु और साथ में सातवें घर के स्वामी गुरु जाकर उच्च के होकर के बैठे हैं। माता के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। पहले शनि यहां पर बैठे थे, थोड़ी सी कलह की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, विवाह होने में विलंब करवा रहे थे जिनका विवाह नहीं हुआ, तो विवाह होने के योग निर्मित हो रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन में जो कलह की स्थिति थी वो थोड़ी कम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। संतान को लेकर के जो अपेक्षित थे, जो संतान मतलब कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर विलंब हो रहा था, उनके लिए अच्छा है। वैसे लोग जो कि मैरिज जो है ना, लव मैरिज करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा था, कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था, खुल गई चाबी, कर लो बात। हो सकता है कि आपके लिए शुभ रिजल्ट निकल करके आ जाए। छठे घर में राहु बैठे, शत्रुहंता योग निर्मित हो रहा है, बहुत अच्छा है। इस योग का लाभ उठाए, लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य पर और केतु पर बन रही है। तो सूर्य 12वें घर का स्वामी होकर 12वें घर में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। केवल थोड़ी सी चिंता क्या करनी है, सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं आपको कोल्ड जैसी स्थिति परेशान कर सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा विशेष ध्यान करके रखें, खास करके जिनको अस्थमा है और जो है वो अपना विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। कुल मिलाकर के देखी जाए तो आपके पत्रिका के अनुसार शनि की दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर जारी है, जो कि पहले से कमजोर है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, लग्न पर दृष्टि जारी है। थोड़ा आलस्य बना करके बैठे हैं, तो आलस्य से थोड़ा बाहर निकलिए। हालांकि मंगल की भी दृष्टि आपके लग्न पर बढ़ गई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी तो आ जा रही है। लेकिन शनि मंगल देखो स्थिति, देखो शनि की दृष्टि लग्न पर, ठीक है, मंगल की दृष्टि लग्न पर और शुक्र नीच का, तो शनि मंगल शुक्र का योग बन रहा है। शनि मंगल का शुक्र का योग क्या हो गया? सावधान सावधान। हर प्रकार के उत्तेजना से, उत्तेजना कौन कौन हो सकती है? शुक्र, सावधान, इससे आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है ये और ये उत्तेजना निर्मित करेंगे, चाहे वो धन के लिए हो या किसी और चीज के लिए। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर के स्थिति आपकी अच्छी है, थोड़े से सावधान आप रहें तो आपके लिए ये योग खास करके धन के मामले में अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। धनार्जन हो रहा है, भले पैसे खर्च हो जाए वो बात अलग है, लेकिन धनार्जन अच्छा खासा हो रहा है। विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं, संतान की उत्पत्ति के लिए योग अच्छे निर्मित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी है आपके लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई परेशानी है, कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्लियरेंस चाहिए, तो आप कमेंट करके सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका लाइक सब्सक्राइब वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।